नमस्कार। आज देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं अब इस टाइम पर, लेकिन हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम अभी तरह पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। अब आप लोग पूछोगे हम कैसे आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है क्यों नहीं है आज़ाद। क्योंकि जो जनसंख्या 15% है वो 85% पर राज कर सकती है, और जो जनसंख्या 1% होने के बावजूद भी पूरी 99% पर राज कर सकती है। तो आज़ाद कैसे हुए? अब आप लोग बोलोगे कि 90% कौन है और 1% कौन है। 1% वो अंग्रेज हैं जिन्होंने हमें लगातार 250 साल तक गुलाम बनाए रखा, और 15% वो जो आज हमको गुलाम बना रहे हैं। मतलब कि हम अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारे घर में है। वो लड़ाई हमारी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी। अब ये हमारे देश में बैठे गद्दार जो पाकिस्तान समर्थक, बांग्लादेश समर्थक, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को किसी भी तरह की जो बहुसंख्यक है, जो बहुसंख्यक यानी हिंदू धर्म को मानती है, उनके धर्म को किसी भी प्रकार की किसी प्रकार की ठेस पहुंचा रहे हैं। तो हम आज़ाद कैसे हुए? नेताओं ने शासन किया, देश को लुटवा दिया पूरा। अब वही सवाल उठा रहे हैं, देश की हालत ये है, बेरोज़गार हैं युवा। अब उनको 7 साल में बेरोज़गारी दिखाई देने लगी। जब तक उनका शासन था उनको बेरोज़गारी नहीं दिखाई दी। अब हर बार जो नेता हैं वो कहते हैं बेरोज़गार हो गया, इतना देश नीचे गिर गया। जब शुरू से ही देश लुटता हुआ आ रहा है, जो आज़ादी के असली नायक थे उनको कोई पढ़ा ही नहीं रहा। किताबों में मुग़ल और जो काले अंग्रेज़ थे उन्हें पढ़ाया जा रहा है, और जो अंग्रेज़ हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है। हमारे जो असली स्वतंत्रता सेनानी थे उनको तो कोई पढ़ाता नहीं है, बस 2 लाइन लिख देते उनके बारे में, वो वहाँ से संबंधित थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, बस खेल खत्म। लेकिन जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई आज़ादी से लेना देना है, उनको पढ़ाया जा रहा है। अब आप मुग़लों की इतिहास में देख लो, बच्चे को उनकी जानकारी है, क्या खबर कौन था। अब आप किसी बच्चे से पूछना कि मतलब कि जो छत्रपति शिवाजी थे वो कौन थे, कहाँ के शासक थे, किसी को नहीं होगा मालूम कौन थे। वहाँ थोड़े बहुत लोगों को ही होगा कि जो बता सकेंगे छत्रपति शिवाजी कहाँ के शासक थे और कौन सी क्रांति में उन्होंने भाग लिया था, और उन्होंने मतलब कैसे देश को किस तरह आज़ाद किया था। हालांकि आज़ादी में भाग तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही जो मुग़लों से हम गुलाम बने आ रहे थे उनसे उन्होंने आज़ाद कराया था हमें। और उनमें न जाने कितने राजाएँ गुमनाम हो गए, उनको हमें बताया ही नहीं गया, हमको पढ़ाया ही नहीं गया। क्योंकि हमको तो हमें तो गुलामी की किताब पढ़ाना, उनको किसी तरह के हम गुलाम हुए थे, उनके गुलाम हुए थे, इनके गुलाम हुए थे, हम आज़ाद हो गए। अभी भी हम आज़ाद नहीं, क्योंकि उनका ही वो सिस्टम जो उनके द्वारा लिखा गया है उसको ही हम आज पढ़ रहे हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा जो लिखी गई किताबें वही हम पढ़ रहे हैं। और इस देश को पहले ही सेकुलर बना दिया गया आज़ाद होने के पहले, क्योंकि पहले जिन्ना ने उनका देश बंटवा लिया पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश बंट गया, और बस इसके बाद में हमको कह रहे हैं आज़ाद हो गए, और यहाँ पे पूरी जनसंख्या घुसा के रखती। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप आज़ाद हो गए, आज़ादी आपको चाहिए। धन्यवाद। जय श्री।